बोलूं, मेरा पूरा परिवार आया आज यहाँ पे। आप सब आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत किस्मत वाले हैं संगीत सोम जी, उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि लेना पड़ेगा, क्या करूँ विधायक जी बोलूँ। बहुत किस्मत वाले हैं कि उनके पास इतनी सारी बहनें और इतनी सारी बहनों का आशीर्वाद है। बहुत कम होते हैं ऐसे किस्मत वाले, पर वो हैं। वो अच्छे पति भी हैं, अच्छे भाई भी हैं, अच्छे पिता भी हैं। और आज राजनीति की बात नहीं करेंगे और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो एक अच्छे नेता भी हैं। आपका चयन हमेशा अच्छा रहा है और मैं तो आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे परिवार का प्रोग्राम है। आप सब आए हैं, अगली बार से कहना ना पड़े, सबको खुद ही आना है अपने भैया के लिए। धन्यवाद। नेतृत्व किया है ऐसे यशस्वी विधायक संगीत सोम जी, मंच पर उपस्थित उन्हीं की धर्मपत्नी और सरदना की ब्लॉक प्रमुख प्रीति सोम जी, मंच पर उपस्थित हमारे दोनों महामंत्री समीर चौहान जी, सुभाष शर्मा जी, संचालन कर रहे राहुल चौहान जी, हमारे विधानसभा के मंडल अध्यक्ष प्रताप जी, मनिंदर विहान जी और धीर सिंह सैनी जी, विनोद जैन जी, विक्रम कुशावली जी, मंच पर उपस्थित पूर्व जिले के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाल जी और सभी मंचासीन अतिथि और सभागार में उपस्थित बूथ अध्यक्षों के परिवारजन, मातृशक्ति, ये बहुत सुंदर आयोजन आज हमारे सतना विधानसभा से विधायक रहे माननीय यशस्वी विधायक संगीत सोम जी ने किया था। ये वास्तव में बहुत खुशी की बात है। ये हमारी माताओं बहनों को भी पता रहना चाहिए कि जो मेरा भाई, जो मेरा बेटा लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, वो करता क्या है, ये हमें पता रहना चाहिए। और आप सबकी भी, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है और मेरी आज तबीयत भी थोड़ी खराब है, कल से मुझे थोड़ा वायरल है। मैं आज सबसे ये केवल इतना ही अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जो आने वाला 2027 का चुनाव है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये आप सबकी जिम्मेदारी बनेगी। यदि हमारे परिवार का कोई व्यक्ति भी थोड़ी सी भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, आज दुनिया का सबसे अच्छा नेतृत्व हमारे पास है योगी आदित्यनाथ जी के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में। तो मेरी माता बहनों से सबसे अनुरोध है कि उनको रोकने का काम, यदि कोई गड़बड़ करेगा उसको रोकने का काम, और एक बार माननीय यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवाने का काम करेंगे और अपनी सतना विधानसभा से संगीत सोम जी को विधायक के रूप में सदन में भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता मेरी भाभी सरदना विधानसभा ब्लॉक सरदना की प्रमुख प्रीति भाभी हमारी, और हमारे पूर्व विधायक बड़े भाई संगीत सोम जी, मेरे साथ चलकर मेरे साथ काम करने वाले महामंत्री, और इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं राहुल चौहान मेरा छोटा भाई, और सम्मानित मंच, पांचों मंडल अध्यक्ष, और इस सरदना विधानसभा के 465 बूथ के बूथ अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ होती हैं, और उनका परिवार जो आया है, उन्हें हाथ जोड़कर राम राम और मैं प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति संख्या में है, क्योंकि माता बहनों का ये प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, विधायक कोई भी रहे या सरकार किसी की रहे, पर हिंदुत्व नहीं बचेगा। क्योंकि सरदना में आपने पिछले 5 साल देखा होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि ये तो इतनी हैसियत है कि विधायक जी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, और योगी सरकार है, भैया को इतना सहानुभूति मिलती है कि आप समझो कि होम मिनिस्टर आपका यहाँ ही रहते हैं सरदना में। तो इसलिए मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हिंदुत्व है उसे भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है, सनातन धर्म के प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी बता सकती है। तो आपने देखा होगा कि होली हो, दिवाली हो, कोई सा भी हो, सारे त्योहारों को भाई संगीत सोम जी कितने उदार से बनाते हैं और करते हैं। हस्तिनापुर विधानसभा, सरदना विधानसभा, ये 2-3 विधानसभा आपने देखी होंगी,
जिसमें हिंदुत्व के प्रोग्राम होते हैं। नहीं, आप शहर विधानसभा देख लो और एक दो विधानसभा आप देख लो, किठौर देख लो, किठौर से तो एक मंत्री बोल रहा था मुझे हरा के दिखाओ, ऐसी एक दूसरा विधायक बोल रहा है मुझे हरा के दिखाओ। अरे ये तो आने वाला 27 का चुनाव बताएगा कि योगी जी और संगी सोम की कितनी प्रतिष्ठा है, और आपके सामने सब चीज़ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारी बहन प्रीति सोम जी, हमारे विधायक संगीत सोम जी, मंच पर उपस्थित मेरे साथ में महामंत्री समीर चौहान जी, दोराला चेयरमैन, पूर्व नवीन चेयरमैन नरेंद्र जी, हमारे पांचों मंडल अध्यक्ष और यहाँ पर आए सभी बूथ अध्यक्ष और उनके परिवार के सभी सदस्यों का मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। मैं सभी बहनों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम माननीय विधायक जी हर साल करते हैं और अपनी बहनों का सम्मान रखते हैं। ये कार्यक्रम रक्षाबंधन के लिए नहीं, ये आपकी सुरक्षा के लिए, जब तक आप हैं तभी तक है। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी माननीय विधायक जी और बहन जी प्रीति सोम जी पर है, तो आप निश्चित होकर उनका सहयोग करें और प्रयास करें कि उनको अधिक से अधिक मतों के लिए 2027 में विजय बनाया जाए। मैं आप सभी लोगों से यही अपेक्षा करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं, इतना कीमती समय निकालकर आप लोग यहां बड़ी संख्या में आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो दोनों बच्ची और जिले के महामंत्री और पांचों मंडल अध्यक्ष और सामने बैठी मेरी मातृशक्ति के रूप में माता और बहनें, मैं सबसे पहले आपको हाथ जोड़कर राम नाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि आपको पता है माननीय विधायक जी जब जब बहनों के लिए कोई भी काम होता है उसमें 100% अपना सहयोग करते हैं, और ये प्यार, ये लाड, ये दुलार आपका बता रहा है कि आप माननीय विधायक जी से कितना प्यार करते हैं, और आप एक छोटे से बुलावे के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष हैं, मैं मानता हूँ, मैं कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ कि प्रदेश में नहीं देश में ऐसा पहला प्रोग्राम होगा जो माननीय विधायक जी ने बूथ अध्यक्षों के साथ अपनी पत्नी को, अपनी बहनों को बुलाने का काम किया। इसके लिए विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं जो कह रहे हैं, ये माता और बहनें हमेशा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और आगे भी ये लेंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत। और हमारी भाभी जी को नमस्कार ग्रहण करती हूँ। मैं नेहा किक बॉक्सर, नेशनल प्लेयर, गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी। आपने देखा होगा जैसे संगीत सोम जी जो है हमारे खिलाड़ियों और हमारे बहनों को कितना सपोर्ट करते हैं, तो मैं आप सभी से ज़्यादा कुछ नहीं ये कहना चाहूँगी, इस पर वोट देकर इनको विजेता बनाएं। धन्यवाद। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरदना ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हमारी भाभी जी श्री प्रीति सोम जी, उन्हीं के साथ हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई संगीत सोम जी, और मंच पर सभी श्रेष्ठ नेतागण, सामने महिला शक्ति, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो आज का कार्यक्रम है, विधायक जी ने पिछली बार भी रक्षाबंधन का बहुत भव्य कार्यक्रम रखा, और भव्य कार्यक्रम रखने के बाद इसके बाद ये अगला प्रोग्राम रखा कि मेरे कार्यकर्ता ही कार्यक्रम में रहें। ये एक सुझाव कार्यकर्ता की टीम ने रखा कि बूथ के कार्यकर्ता जो बूथ को मजबूत रखते हैं, उनका परिवार इस कार्यक्रम में शामिल हो, जान पहचान हो, परिवार से मिले। ये कार्यक्रम रखने का एक मेन उद्देश्य पूरी टीम का था, और ये कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम है। विधायक जी ने इससे बड़े बड़े कार्यक्रम बहुत करे हैं। मेरा सभी से मातृशक्ति से ये निवेदन है कि आप घर की होम मिनिस्टर हैं, हेड हैं, आसपास की भी आपको जानकारी रहती है कि कौन इधर से उधर किधर हो रहा है, बातों में बात पता लग जाती है कि घर में क्या सब्जी बन रही है, इसी पता लग जाता है कि वोट भी किधर जा रही है। तो उन्हें भी बताने का काम करे, समझाने का काम करे कि हमारा जो फ्यूचर भविष्य है वो भाजपा में है, और सरदना विधानसभा का जो भविष्य है वो माननीय ठाकुर संगीत सिंह सोम में है, वरना और कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में जनाना है और 2027 में बड़े भाई संगीत सोम जी को विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत। के सम्मानित मंच, उसकी आतिथ्य करने वाली हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती प्रीति सोम जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी विधायक संगीत सोम जी, और हमारी सभी माताएं, बहनें, बेटियां, आप सब जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, हिंदू हृदय सम्राट श्री संगीत सिंह सोम जी से परिचित हैं।
पहले तो सपा सरकार थी, उस समय में महिलाओं की, बच्चियों की क्या स्थिति थी। सम्मान के साथ बच्ची स्कूल या कॉलेज भी नहीं जा पाती थी। उस समय भी विपक्ष में रहते हुए हमारे विधायक, हमारे संगीत सिंह सोम जी ने हमारी बच्चियों को, हमारे महिलाओं बहनों को हमें सम्मान दिलाया, उनके सम्मान की रक्षा की। जहाँ भी जरा सी छोटी घटना किसी ने करने की हिम्मत की तो उसका पुरजोर जमकर विरोध किया, और उनके रहते हुए किसी की हिम्मत नहीं उसके बाद किसी बहन बेटी पर कोई बुरी नज़र, कोई गुंडा बदमाश या असामाजिक तत्व डाल सके। तो नित नए कार्यक्रम सुंदर सुंदर करते रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं। यहाँ की नहीं, बहुत दूर दूर तक की वो जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए तुरंत तो वो तुरंत पहुँचते हैं। हर विधानसभा के अपने भी और उससे बाहर के भी क्षेत्र के हर नागरिक का, हर बहन बेटी का दुख दर्द अपना समझते हैं। तो मेरी केवल यही विनती है कि आगामी उन सभी कार्यक्रमों में आप उनका सहयोग दें, और ये इलेक्शन अपना समझ कर रखें, अपना समझ कर लड़ें। हर बहन बेटी इलेक्शन का प्रोग्राम है, नहीं परिवार पर बोलो। परिवार पे बोल दिया, वो तो भाई है, भैया है, और ऐसे हमारी जो भाभी जी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय महिलाओं में, बच्चों में हैं। तो इनका सानिध्य हमें इसी प्रकार मिलता रहे, इनका आशीर्वाद मिलता रहे, इनका संरक्षण मिलता रहे। हम सभी बहन बेटियों का, हमारी सभी बहन बेटियों से मैं यही निवेदन करता हूं। और जब इलेक्शन आएगा तो बिल्कुल अपना समझ के आप उसको लड़ना है, और जो कोई गलत विचार भी रखता हो, विरोधी विचार भी रखता हो, इनकी विशेषताएं बताकर उन्हें अपने पक्ष में करना है। जय हिंद, जय भारत। प्रोग्राम के मुख्य अतिथि सरदना विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक, हम सबके लाडले लोकप्रिय विधायक संगीत सोम जी, प्रीति सोम जी, और मंच पर विराजमान हमारे दौराने के रविंद्र चेयरमैन, सभी सम्मानित मंच और मंच के सम्मुख बैठे पिता तुल बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनें, साथियों, ये आज विधायक जी ने शायद बूथ अध्यक्ष यहाँ बुलाए हैं, बूथ अध्यक्षों का प्रोग्राम है, हमारी बहनें यहाँ आई हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, अभी जो प्रोग्राम जितने भी चल रहे हैं, तो सब में विधायक जी अपने दिल से डोर टू डोर, ऐसे मान लो कि चुनाव चल रहा अभी से ही लगे हुए हैं चुनाव में, तो हम सब जितने भी यहाँ कार्यकर्ता आए हैं, जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, वो अपने अपने बूथ को भी संभाल लें, अपने अपने बूथ का मैनेजमेंट कर लें कि हमारे इस बूथ पे किस किस की वोट है, किसकी नहीं है, किसकी बनवानी है, किसकी कहाँ है। यदि वो दूसरे हमारे इस बूथ पे रहने वाले और उनकी वोट किसी दूसरे बूथ पे बन रही होगी, तो अभी से हमारे पास पर्याप्त समय है, उसको भी हम दे सकते हैं, ताकि अपने हम बूथ की वोट लिस्ट की स्टडी कर लेंगे तो उसका हमें चुनाव में लाभ मिलेगा। हम सब लोग जितने भी यहाँ हैं, सब कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में सरकार बनाया है। सब आप लोगों की मेहनत पे, आप लोगों कार्यकर्ताओं जैसों की मेहनत नहीं केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनवाई है। तो साथियों, 4-4.5 साल लोग अपनी मेहनत करते हैं। ये हमारी परीक्षा का समय है, कितना हमने काम किया है, कितना नहीं किया, उस सब का हम अध्ययन करके अपने वोट को, अपनी बूथ को दुरुस्त कर लें। चुनाव ही मैनेजमेंट का है, और उस काम को करके जिनकी वोट ना बनी हो उनकी वोट बनवा लें, और वोट डलवाने तक का काम हम सब लोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वर्तमान विधायक जी बनाने की कोशिश करेंगे, और हमारे विधायक जी हमेशा महिलाओं के लिए, सम्मान के लिए समय समय पर ये प्रोग्राम करते रहते हैं। मैं तहे दिल से उनसे हाथ जोड़ के करती हूँ। सर पे हाथ रख के पति पत्नी ने कहा था कि आज हम तुम्हारे भैया भाभी हैं आज से, और उसके बाद से आज तक उन्होंने मुझे किसी भी त्यौहार पर निराश नहीं किया है। और पिछले 15 वर्षों से हमारा सरधना सुरक्षित हाथों में है, और आगे भी सुरक्षित नेतृत्व रहे, यही हमें ध्यान रखना है। और नारी के सम्मान में संगीत सोम जी हमेशा मैदान में थे और मैदान में डटे हुए हैं। और हमारी भाभी, वो तो ब्लॉक प्रमुख भी हैं, और हमेशा वो कभी भी उनका हमारा रिश्ता नेता की तरह नहीं रहा है,
परिवार के सदस्य की तरह रहा है और आगे भी इस परिवार को हमें एक साथ लेकर चलना है। बस यही मेरी कामना है ईश्वर से। और इस बार भैया 2027 में विधायक का पद पुनः प्राप्त कर रहे हैं और मंत्री भी बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मंच पर उपस्थित माननीय और आदरणीय संगीत सोम जी और भाभी जी, और मंच पर आदरणीय जितने भी मेरे पदाधिकारी मंच पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर साधुवाद है। और सामने जो मेरे बहुत ही माननीय आदरणीय जितनी भी मेरे भाई और बहनियां सामने बैठे हैं, सभी को उसी हिसाब से हाथ जोड़कर साधुवाद। आज ये सब देखकर इतनी भारी संख्या में बहनों को इतनी हर्ष और इतना खुशी का मतलब फील हो रहा है कि मतलब देखिए, अगर हमारे विधायक जी कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसी तरीके के मैंने अब तक जितने भी प्रोग्राम देखे हैं, सभी प्रोग्राम में इसी तरीके से बिल्कुल हॉल पूरी तरीके से खचाखच मिलता है। ये क्या है, ये एक मैसेज क्या है? आने वाले 2027 में विधायक जी का पूर्ण बहुमत के साथ जीतना। और आज बहनों यहाँ पर ये सिद्ध करेंगी आई हैं कि कहते हैं ना, होम मिनिस्टर कौन होता है? होम मिनिस्टर घर की गृहिणी होती है। आज बहनों ने यहाँ आकर प्रूफ कर दिया है कि आने वाले 27 में वो पूरे मतदाता के साथ रक्षाबंधन के पर्व को दिखा के जाएंगी, पूरा यहाँ पर 101% दे के जाएंगी। यही हमें सिद्ध भी करना है कि अगर तन मन धन से हमारे विधायक जी हमारे साथ परिवार के साथ खड़े हैं 24 घंटे। कहते हैं ना, एक तो 12 घंटे का हम काम करते हैं, 12 घंटे की नींद लेते हैं, लेकिन 24 घंटे विधायक जी भाभी जी अगर हमारे साथ खड़े हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आने वाले समय में इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे। और मेरी बहनों से हाथ जोड़कर विनती है सभी से कि आज अगर आप आई हैं तो बहनों का पूरा कर्तव्य निभा कर जाएंगी। बस इससे ज़्यादा मैं यही कहूँगी, कहते हैं थोड़े शब्दों को ज़्यादा समझिएगा, ए वर्ड टू द वाइज इज एनफ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रखा है ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, इनका बहुत ही बड़ा रोल होता है चुनाव में, चुनाव की कोई हर बात जगह। नहीं आज कश्यप जी, केवल बहनों पर। दूसरी बात, अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बात रखी कि सोच समझ कर वो करना है। ये तो सब अपने बैठे हुए हैं, आपको नहीं, आपको औरों को भी जो है उसमें एडजस्ट करना है। मैंने 2 मिनट मांगे थे, भी मुझे बड़ा गर्व है कि मुझे 2 मिनट मिली। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता ने कहा था योगी मोदी, लेकिन वे भूल गए कि योगी मोदी से भी बढ़कर मेरा संगीत सोम है। मैं तो इनसे ऊपर किसी को मानता ही नहीं। उनसे बढ़कर नहीं हो सकता कोई। ये आपका बड़प्पन है। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, मेरे तीनों की तिगड़ी सलामत रहे, सलामत रहे। तीनों कौन है? योगी, मोदी और मेरे संगीत सोम। ऐसे विधायक मैंने ना तो सुने और देख तो कर रखे ही हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है। पीछे भी एक वक्त ने कहा था अब ऐसा विधायक नहीं है, वाकई ऐसा विधायक नहीं है। एक सीरियल आया था रामायण, उसमें जब रामायण ये पत्थर से वो बना लेते पुल, तो उसमें था एक राम से बड़ा राम का नाम, कि जो पत्थर राम का नाम था वो डूबे नहीं था। तो मैं कहता हूँ कि विधायक से बड़ा विधायक का नाम, विधायक तो बहुत आए, बहुत चले जाएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन विधायक से बड़ा विधायक का नाम, इनसे बड़ा नाम और कोई नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, हम आपसे बहुत बहुत उम्मीदें हैं। अगर आपको जो है ये देश बचाना है, ये संस्कृति बचानी है, सनातन बचाना है, तो सोच समझ के जो है अपना। धन्यवाद। सभी माताएं, बहनें और भाइयों, 1 मिनट में ही अपनी बात कहूँगा। बड़े भाई संगीत सोम जी ने पिछले साल भी रक्षाबंधन का कार्यक्रम सरधना ऑफिस पे किया था, और अब की बार यहाँ पर हो रहा है। कुर्सी लगाओ भाइयों, कार्यक्रम माता बहनों के लिए है। मैं अपनी माता और बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा, आप परिवार की मुखिया है, परिवार को आने वाले चुनाव में विधायक जी प्रत्याशी भी है, वोटर भी है, सब कुछ है। आप परिवार की मुखिया हो,
परिवार की मुखिया होने के नाते भैया परिवार को ये समझाना है, हम मजबूत जब होंगे जब विधायक जी मजबूत होंगे। परिवार से निवेदन करो, कहीं बिखरना नहीं है, किसी की गलतफहमी में नहीं आना है। संगीत सोम जी को कमल के फूल पर बटन दबाकर सफल बनाना है। धन्यवाद, धन्यवाद। और मेरे दुराला मंडल के सभी नौजवान युवा साथियों, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक जी ने जो इतनी अच्छी पहल की है, सभी बहनों को यहाँ बुलाकर जो सम्मान देने का काम किया है, वो बहुत ही कम लोग करते हैं। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। अभी मैं भैया के कार्यक्रम में आ रहा था, नानू नहर पे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पे डैमेज है, गाड़ी छोड़ी, वहाँ से विनीत भाई को फ़ोन किया, वो गाड़ी लेने आए। कल मुझे ये ना कहे कि मेरे कार्यक्रम में मेरा भाई नहीं आया। तो हम वो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जब पार्टी कार्यक्रम रखती है और जब सम्मान के साथ बुलाने का काम करती है, तो हमारी पार्टी का हर वो कार्यकर्ता, हर वो नौजवान 100% देने का काम करता है। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी साथियों से कि आज ये त्योहार का कार्यक्रम है, इस त्योहार के साथ में सबको जुड़ जाना चाहिए और एक होकर, जैसे आज भाई बहन यहाँ बैठे हैं, गाँवों में भी हमें प्रचार के लिए लग जाना चाहिए। ब्लॉक प्रमुख सरोजपुर को मंच पर बुलाओ। सभी भाइयों को अपने गांव में अपने परिवार की तरह, भाई बहन की तरह मिलकर महिलाओं को जागरूक करें। नौजवान बीच में रोक के बताऊं, तुम्हारी गाड़ी में चोट लग गई, तुम्हारे न लगी, इन्हीं बहनों का आशीर्वाद है, तुम इनके पास आ रहे थे। मेरे भी कमर में चोट है, पैर में है हल्का सी चोट, पर हमने वो चोटों की परवाह नहीं करते हैं कि हम तो खेले ही चोटों से निकल के ही आगे बढ़े हैं। क्यों? हमारा युवाओं का संघर्ष, सेवा, संघर्ष और बलिदान को भाजपा की पहचान है। हमें तो ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करना है। हमारे नौजवान किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। योगी जी को हाथ मजबूत करने हैं तो हम सबको आगे बढ़ना होगा, हम सबको मिलकर पार्टी के लिए काम करना होगा। हमारा सबका एक ही ध्येय है और एक ही चुनाव चिन्ह है, एक ही कमल का निशान है। हम सबकी पहचान कमल का निशान। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पे आसीन सभी बड़े भाइयों को और मेरे सामने स्थित सभी बहनों को नमस्कार। मैं तो ये कहती हूँ कि सभी एकता का प्रतीक बन जाइए, जाति भेदभाव को छोड़ के एक हो जाइए, तभी हम लोगों की जीत सक्षम है, वरना तो किसी कीमत पे नहीं होगी। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ और कुछ नहीं। वो आती है कि आज मैं अपने भाई के धोरा जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। बस मैं सब बहनों से यही कहती हूँ, सब मिलकर जुटो, तुम के साथ हो तो हमारे मर्द भी साथ है और हम अब सबको आगे पार्टी को साथ लेके चलेंगे, अपने भाई को और अपनी बहन को संघर्ष बनाएंगे। बोल धन्यवाद। पास लेकर आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यदि ये वे सब भी नहीं लेकर आते तो शायद ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। इसलिए सभी भाइयों का भी धन्यवाद और सभी आने वाली बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे अपने सारे घर के काम छोड़कर सबसे पहले यहाँ पर ये कार्यक्रम के लिए आई हुई हैं। और सभी बहनों से एक सिर्फ यही अनुरोध है कि सभी लोग आगे आने वाले चुनाव में अपना पूर्ण सहयोग दें, सभी पार्टी के साथ चलें और अपने आसपास के जो लोग हैं जो हमारी पार्टी के नहीं हैं उन्हें भी अग्रसर करें कि वो हमें वोट दें। क्योंकि आप देख रहे हो इस टाइम जो स्थिति चल रही है, जगह जगह रेप हो रहे हैं, है ना, बलात्कार। मतलब अभी कुशावली में भी एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी 4-5 दिन पहले, और ऐसे केस अब दूसरे तीसरे दिन सुनने को मिलते रहते हैं। तो कम से कम उन पर तो रोक लग सकती है। जब तक इनका राज था तब तक ऐसा केस सुनने में नहीं आया, लेकिन जब से इनके हाथ से सत्ता चली गई ये केस दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में हमारी भी बेटियां हैं और हमें उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि जो सरदने में बस सुविधाएं, बसें भी बंद हो गई हैं चलनी, एसी बस की बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों को स्कूल जाने में, कहीं भी जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले तो बस में बैठो, उसके बाद वो 1 घंटे बाद चलेगी। वो उससे पहले कितनी सुविधाएं थी हमारे पास, लेकिन जब से उनका यहाँ से राज हटा है तो उसके बाद में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी समस्याओं का सुधार हो, उसके लिए
अपने वोट को और अपने आस पड़ोस के सभी जो भी आपके आस पड़ोस में रहते हैं पूर्ण रूप से उन्हें जागृत करो कि यदि आप वोट दोगे तो सुरक्षित रहोगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मतलब आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है और मुझे यहाँ पर आकर फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। ओम शांति। थैंक यू सो मच। शांति, सभी ओम शांति कह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है कि हम एक शांत स्वरूप आत्माएं हैं। हम बहुत आज मैं वैसे बोलना तो जानती नहीं, पर फिर भी जो मुझसे बोला जाएगा वो मैं बोलने की कोशिश करूँगी, उस पर मुझे क्षमा कर देना। हमारे भैया जी संगीत सोम जो विधायक जी जो हैं, आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ साल में जितने महीने आते हैं उससे भी ज़्यादा हमारे प्रोग्राम होते हैं और बहनों के तो विशेषकर उन पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कहीं भी जाओ तो महिला को कहीं कोई जानता नहीं, पूछता नहीं कहाँ की रहने वाली है, कौन है। और हमारी इतनी टीम है कि दूर से देखते भैया जी बताएंगे कि ये महिला कहाँ से, कौन से गांव से आई है और कौन से बूथ अध्यक्ष है, सबको जानते हैं। और आज हमारा राखी का प्रोग्राम है। मैं सब बहनों से कहूँगी हमारे भैया जी के लिए बहनें आशीर्वाद दें और उनको राखी बांधे कि आने वाले समय में भगवान उनको सफलता दे। धन्यवाद। पता है आदरणीय विधायक श्री संगीत सोम जी प्रति माह कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। प्रत्येक त्योहार पूरी विधानसभा के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आज एक विशेष कार्यक्रम जो अपने सरधना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है वो है बूथ अध्यक्ष। आज उनके परिवारों से मिलना, उनसे रक्षा सूत्र बंधवाना और उनकी यहाँ से प्रण लेकर जाना कि मैं पूरी विधानसभा की रक्षा करूंगा और ऐसा कार्यक्रम करने का काम जो साहस रखा है वो एकमात्र हमारे विधायक आदरणीय संगीत सोम जी हैं, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा सभी बूथ अध्यक्षों को, वो अपने परिवारजनों को यहाँ साथ लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के अवसर पर हमारे सरधना विधानसभा से पूर्व विधायक जी, हमारे इस प्रोग्राम की अध्यक्षा जी, पार्टी के महामंत्री जी, दोराला से चेयरमैन जी और समस्त मंचासीन और मेरे सामने बैठे मेरे सरधना विधानसभा और उसके सभी पांचों मंडल से उपस्थित मंडल अध्यक्षगण और सम्मानित क्षेत्र के जो साथ में आए उन सभी को सर्वप्रथम तो मैं प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं। साथ ही साथ हमारे विधायक जी हमारे क्षेत्र के विकास के साथ साथ में हमारे जो क्षेत्रवासी हैं उन सभी का बीच बीच में चुनाव से हटकर भी सम्मान समारोह, कभी होली मिलन या अन्य प्रोग्राम इतने अच्छे से करते हैं कि उसका तोड़ कोई अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि नहीं कर पाता। और इनके किसी थोड़े से बदलाव पर ही हमारे सारे कार्यकर्ता, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भले वो बूथ अध्यक्ष हो, सेक्टर प्रभारी हो, मंडल के कोई भी पदाधिकारी हो, अगर इनकी तरफ से एक आवाज जाती है तुरंत हाजिर हो जाए, क्योंकि इनकी मेहनत इस टाइप की है कि जब कभी भी ये किसी भी कार्यकर्ता को काम पड़ता है, ये बिना जाति के, बिना धर्म के, बिना किसी बात के पूछे हुए केवल उनके काम पूछते हैं और काम के कहते हैं कि जाइए, तुरंत अधिकारी को संपर्क करते हैं और उनके काम के प्रति बहुत मेहनत से उसको कार्य कराते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये जितने कार्यकर्ता खड़े, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सूक्ष्म बुलावे पर आप सभी मंडल अध्यक्ष और आपका परिवार आज यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए। एक सूक्ष्म बुलावे पर केवल 2 दिन का ये कार्यक्रम था, फिर भी अच्छी संख्या में सभी आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आज तक जो भी कार्यक्रम करे बहुत अच्छे कार्यक्रम करे और नए कार्यक्रम करे। बाद में चाहे इनकी कोई हिरस भी कर पाए तो कर नहीं पाया आज तक। और मैं इनको बार बार धन्यवाद करता हूँ, विधायक जी के परिवार और इनको कि ये कितने लोगों की, पूरी विधानसभा तो विधानसभा दूर दूर तक के लोगों की इनको आत्माओं से दुआ मिलती हैं। और हर व्यक्ति चाहता है कि ऐसा विधायक क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए और विधायक रहना चाहिए और मंत्री भी बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद करता हूँ। मंच पर मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु, मेरे आदर्श बड़े भाई संगीत सोम और साथ में हमारी भाभी माँ और सम्मानित मंच और सामने बैठी मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनें, सभी को प्रणाम। जो आज बड़े भैया ने प्रोग्राम किया है वो बहुत ही सराहनीय है। जो रक्षाबंधन, जो राखी का बहुत ही बड़ा पर्व है, इतना सराहनीय काम है, बहुत ही। तो भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें जो है अपने आप को मजबूत करना है। अगर भैया को हम वोट देंगे तो हम अपने आप को खुद को मजबूत करेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध है, सभी मातृशक्ति भाई सभी से ये है कि कोई भी गलती ना करें। अगर कोई गलती करेगा तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान है। ये आप देख भी चुके हैं और देख भी रहे हैं। और मैं तो एक छोटा सा होता, मुझे भी भैया ने ही प्रमुख बनाया है। जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ, ये भैया की ही देन है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। राजेंद्र पत्रकार अनुरोध है, देखिए जैसे कि वो मेरे गांव में कल वो एक गाड़ी में वो साइकिल ले गया वहाँ से और लोगों को बुला बुला करके साइकिल बांटने का काम किया। जब आप ये देख लो, एक विधायक गांव-गांव में जा करके साइकिल बांट रहा तो उसका क्या हाल होगा। तो मेरा आप लोगों से, सभी माताओं बहनों से अनुरोध है और जो हमारे भाई हैं उनसे अनुरोध है कि इस बार जीत तो निश्चित है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ जीत होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सबका धन्यवाद। हमारे विधायक पत्नी संगी सोम जी, पार्टी के पदाधिकारीगण और यहाँ इस कार्यक्रम में देवी स्वरूपा हमारी माता शक्ति, हमारी बहनें, देवतुल्य हमारे भाई, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये इस कार्यक्रम में पता चलता है विधायक जी की एक सोच का। रक्षाबंधन बड़ा पावन पर्व है और इस पे हमारे विधायक जी ने जो हमारी सब बहनों को बुला के एक सम्मान का कार्य किया है, ये इनके बहुत सात्विक भाव का प्रतीक है। सब अपने कार्यकर्ता बंधु, जो भी हमारी बहनें या माताएं या जो भी संबंधित लोग विधायक जी से जुड़े हुए हैं, सब जानते हैं कि विधायक जी कितना अपने परिवार की तरह अपने सब लोगों का ध्यान रखते हैं। और ये बहुत पावन पर्व है जिसमें विधायक जी ने सब बहनों को याद किया। रक्षा सूत्र के बंधन पे जो सम्मान विधायक जी ने दिया यहाँ हमारी माँ शक्ति को, मेरा हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है उस संकल्प का आशीष हमारे विधायक जी को मिले। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे सरधना के पूर्व विधायक श्री संगीत सोम जी, श्रीमती सिमरन सोम जी, हमारे नवनियुक्त जिले में पदाधिकारी बने श्री राहुल चौहान जी और श्री समीर चौहान जी को मैं पुनः इस मंच से बधाई देना चाहता हूं। और आज इस कार्यक्रम के लिए अध्यक्ष जी का फ़ोन आया था कि इस कार्यक्रम में जाना है। मेरी बेटी 1 साल की है, मैं इसको भी लेके आया हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा था, ये हॉर्न बजता है बाइक का तो बहुत ज़्यादा फिर रोती है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मन से जब लोग बोलेंगे तो शायद ये रुकेगी नहीं वहाँ पर, लेकिन शायद ये भी विधायक जी को सुनना चाहती है। तो
इसी वजह से शांत बैठी है, रो नहीं रही है। मेरा ध्यान मंच पर बैठा हूँ लेकिन ध्यान इसी की ओर है। तो आज इस कार्यक्रम के लिए मैं विधायक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस राखी के पावन पर्व पर घोषणा की है कि आने वाले समय में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं उत्तर प्रदेश की बसों में मुफ्त यात्राएं कर पाएंगी। तो मैं इसके लिए उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। हाँ, पूरे समय के लिए उन्होंने ये घोषणा की है कि 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं मुफ्त में सफ़र कर पाएंगी। तो मैं इसके लिए उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं। और आने वाले समय में आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, आदरणीय संगीत सोम जी के साथ रहेगा। ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मंच और यहाँ पर आए हुए सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो आपको पता ही है, योगी जी ने अभी एक बात कही थी कि अगर कोई महिलाओं के साथ छेड़खानी करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। इसलिए हम सबको इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है और उन्हें ही विजयी बनाना है। मेरी माताएं, बहनें, मैं इन सबसे अनुरोध करता हूं कि आपसे ही परिवार चलता है और आपके कहने से ही आपके घर परिवार के बच्चे बुजुर्ग वोट देते हैं। सबको ये समझाओ कि भारतीय जनता पार्टी में ही माताएं बहनों का सम्मान है। धन्यवाद। भारत माता की। हॉल में उपस्थित समस्त जन समुदाय को मेरा प्रणाम। और ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बहुत सुंदर सभ्य तरीके से हो रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, जहाँ तक चुनाव से संबंधित बात है, चुनाव में तो वोट मांगने की जरूरत है नहीं बिल्कुल भी। इस बार गलती एक बार होगी, गलती बार बार नहीं होती। और जो गलती होगी, हो सकता है मेरे भी करीबियों ने, पूर्व चेयरमैन है नवीन जी, उन्हें भी मंच पर बुलाओ, वोट दिया हो अतुल प्रधान को। मगर मैं कहता हूं, पिछले 10 सालों में जो आज का कार्यक्रम राखी का, इसी पे बहनों का कार्यक्रम, आज बहनों पे ही बोलो। चलो, बहनों का कार्यक्रम है तो बहनों को विचार करना होगा। अभी एक बावला बंबई में कह रहा था, एक मनुस्मृति है, मनुस्मृति सनातन धर्म की, वो कहता है कि हिंदुस्तान में औरतों को गुलाम बना रखा है। वे कहते हैं, सुभाष जी है महामंत्री जी, भड़काना वाली बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर किसी को कहीं कांग्रेस से मिले तो उससे पूछना, उनकी पीढ़ी में 3 औरतें हैं, 3। उन 3 में से एक ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हो या कुछ काम करा हो तो मुझे बता दियो। और ये चुनाव संगीत सोम के विधायकी का चुनाव नहीं है। मोदी जी, योगी जी के हाथ मजबूत करने का है। काम तो ये करते ही रहेंगे, अब भी कर रहे हैं। और अगर ये अब के चुनाव, पिछले चुनाव ना हारते तो ध्यानचंद यूनिवर्सिटी में क्लास चली हुई होती। लिहाजा मेरा कहने का मतलब यो है, एकजुट होकर किसी के बहकावे में ना आके अपनी रक्षा के लिए हमें मोदी और योगी जी के हाथ मजबूत करने हैं। भाई यही मुझे कहना है। जय